भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री समर्थेश्वर महादेव की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री अम्बे मात की जय। सब संतन की जय। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्मबन्धनैः। बोलिए श्री समर्थेश्वर महादेव की। गजानन गणपति भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। आज कथा है ऋचिक, जमदग्नि और परशुराम जी का चरित्र। तो श्री सुख महाराज जी कहते हैं कि एलस्य चोर वसी गर्भात खडासन्नात्मजा नृप। आयु श्रुतायु सत्यायु रयोथ विजयो जय। श्रुतायोर्वसुमान पुत्रः सत्यायोश्च श्रुतंजय। रयस्य सुत एकश्च जयस्य तनयो मितः। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, उर्वशी के गर्भ से पुरूरवा के 6 पुत्र हुए। आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। श्रुतायु का पुत्र था वसुमान, सत्यायु का श्रुतंजय, रय का और जय का अमित, विजय का भीम था जयु। ये जयु वही थे जो गंगा जी को अपनी अंजलि में लेकर पी गए थे। जयु का पुत्र था पुरु। बोलो, पहले ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हुआ करते थे। बालक और बालक का अजक, अजक का कुश था और कुश के 4 पुत्र थे, कुशाम्बु, तनय, वसु और कुशनाभ। इनमें से कुशाम्बु के पुत्र गाधी हुए और परीक्षित जी आदि गाधी की कन्या का नाम था सत्यवती। और ऋचिक ऋषि ने गाधी से उनकी कन्या मांगी। गाधी ने यह समझकर कि यह कन्या के योग्य वर नहीं है, ऋचिक से कहा, मुनिवर, हम लोग कुशिक वंश के हैं, हमारी कन्या मिलनी कठिन है, इसलिए आप 1000 ऐसे घोड़े लाकर मुझे शुल्क रूप में दीजिए, जिनका सारा शरीर तो श्वेत हो, परंतु एक एक कान श्याम वर्ण का हो। राधे राधे। जब गाधी ने यह बात कही तब ऋचिक मुनि उनका आशय समझ गए और वरुण जी के पास जाकर वैसे ही घोड़े ले आए तथा उन्हें देखकर सुंदरी सत्यवती से विवाह कर लिया। एक बार महर्षि ऋचिक से उनकी पत्नी और सास दोनों ने ही पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। महर्षि ऋचिक ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके दोनों के लिए अलग अलग मंत्रों से चरु पकाया और स्नान करने के लिए चले गए। सत्यवती की माँ ने यह समझकर कि ऋषि ने अपनी पत्नी के लिए श्रेष्ठ चरु पकाया होगा, उससे वह चरु मांग लिया। इस पर सत्यवती ने अपना चरु तो माँ को दे दिया और माँ का चरु वह स्वयं खा गई। जब ऋचिक मुनि को इस बात का पता चला तब उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती से कहा कि तुमने बड़ा अनर्थ कर डाला। अब तुम्हारा पुत्र तो लोगों को दंड देने वाला घोर प्रकृति का होगा और तुम्हारा भाई होगा एक श्रेष्ठ ब्रह्मवेता। सत्यवती ने ऋचिक मुनि को प्रसन्न किया और प्रार्थना की, हे स्वामी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी उन्होंने अच्छी बात, पुत्र के बदले तुम्हारा पौत्र वैसा घोर प्रकृति का होगा। समय पर सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि का जन्म हुआ।
सत्यवती समस्त लोगों को पवित्र करने वाली परम पुण्यमयी कौशिकी नदी बन गई। रेणु ऋषि की कन्या थी। रेणुका जमदग्नि ने उसका पाणिग्रह किया और रेणुका के गर्भ से जमदग्नि ऋषि के वसुमान आदि कई पुत्र हुए। उनमें सबसे छोटे परशुराम जी थे। उनका यश सारे संसार में प्रसिद्ध है। कहते हैं कि हैय वंश का अंत करने के लिए स्वयं भगवान ने ही परशुराम के रूप में अवतार ग्रहण किया। बोलिए परशुराम भगवान की। उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियहीन कर दिया। यद्यपि क्षत्रियों ने उनका थोड़ा सा ही अपराध किया था, फिर भी वे लोग बड़े दुष्ट ब्राह्मणों के अभक्त रजोगुणी और विशेष करके तमोगुणी हो रहे थे। यही कारण था कि वे पृथ्वी के भार हो गए और इसी के फलस्वरूप भगवान परशुराम ने उनका नाश किया। राजा परीक्षित जी ने पूछा कि किम तदमहो भगवतो राजन् यैर्जितात्मभै कृतं येन कुलं नष्टं क्षत्रियाणां विभीषणः। अवश्य ही उस समय क्षत्रिय के विषय, परंतु परशुराम जी का ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जिसके कारण उन्होंने बार बार क्षत्रियों के वंश का संहार किया। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हैया नामधिपतिरर्जुनः क्षत्रियर्षभः दत्तं नारायणं यस्यां समराध्य परिकरमभि बाहून 10 लेभे दुदर्शत्वमरातिषु अव्याहतेन्द्रियौ जैस श्रुते जीवारे यशो बलम। परीक्षित उन दिनों हैय वंश का अधिपति था अर्जुन। वह एक श्रेष्ठ क्षत्रिय था। उसने अनेकों प्रकार की सेवा शुश्रूषा करके भगवान नारायण के अंशावतार दत्तात्रेय जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे 1000 भुजाएं तथा कोई भी शत्रु युद्ध में पराजित ना कर सके यह वरदान प्राप्त कर लिया। साथ ही इंद्रियों का अबाध बल, अतुल संपत्ति, तेजस्विता, वीरता, कीर्ति और शारीरिक बल भी उसने उनकी कृपा से प्राप्त कर लिए। युवा योगेश्वर हो गया था। उसमें ऐसा ऐश्वर्य था कि वह सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल रूप धारण कर लेता। सभी सिद्धियां उसे प्राप्त थी। वह संसार में वायु की तरह सब जगह बेरोक टोक विचरता। एक बार गले में वैजयंती माला पहने सहस्त्रबाहु अर्जुन बहुत सी सुंदरी स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी में जल विहार कर रहा था। उस मंदोन्मत्त सहस्त्रबाहु ने अपनी बाहों से नदी का प्रवाह रोक दिया। 10 मुख रावण का शिविर भी वहीं कहीं पास में ही था। नदी की धारा उल्टी बहने लगी जिससे उसका शिविर डूबने लगा। अपने को बहुत बड़ा वीर तो मानता ही था, इसलिए सहस्त्रा अर्जुन का यह पराक्रम उसने सहन नहीं हुआ। जब रावण सहस्त्रबाहु अर्जुन के पास जाकर बुरा भला कहने लगा, तब उसने स्त्रियों के सामने ही खेल खेल में रावण को पकड़ लिया और अपनी राजधानी महिष्ठी में ले जाकर बंदर के समान कैद कर लिया। पीछे पुलस्त जी के कहने से सहस्त्रबाहु ने रावण को छोड़ दिया। एक दिन सहस्त्रबाहु अर्जुन शिकार खेलने के लिए बड़े घोर जंगल में निकल गए। दैववश वह जमदग्नि मुनि के आश्रम पर जा पहुँचे। परम तपस्वी जमदग्नि मुनि के आश्रम में कामधेनु रहती थी। उसके प्रताप से उन्होंने सेना, मंत्री और वाहनों के साथ हैयदपाति का खूब स्वागत सत्कार किया। वीर हैयाधिपति ने देखा कि जमदग्नि मुनि का ऐश्वर्य तो मुझसे भी बड़ा चढ़ा है, इसलिए उसने उनके स्वागत सत्कार को कुछ भी आदर ना देकर कामधेनु को ही लेना चाहा। उसने अभिमानवश जमदग्नि मुनि से मांगा भी नहीं, अपने सेवकों को आज्ञा दी कि कामधेनु को छीन ले चलो। उसकी आज्ञा से उसके सेवक बछड़े के साथ बाँ टकराती हुई कामधेनु को
बलपूर्वक महिष्मतीपुर ले गए। जब वे सब चले गए तब परशुराम जी आश्रम पर आए और उसकी दुष्टता का वृत्तांत सुनकर चोट खाए हुए सांप की तरह क्रोध से तिलमिला उठे। वे अपना भयंकर फरसा, तरकस, ढाल एवं धनुष लेकर बड़े वेग से उसके पीछे दौड़ते, जैसे कोई किसी से ना दबने वाला सिंह हाथी पर टूट गया हो। राधे राधे। सहस्त्रबाहु अर्जुन अभी अपने नगर में प्रवेश कर ही रहा था कि उसने देखा परशुराम जी महाराज बड़े वेग से उसकी ओर झपटे आ रहे हैं। उनकी बड़ी विलक्षण झांकी थी। वे हाथ में धनुष बाण और फरसा लिए हुए थे। शरीर काला मृग चर्म धारण किए हुए उनकी जटाएं सूर्य की किरणों के समान चमक रही थी। उन्हें देखते ही उसने गदा, खड़ग, बाण, रिष्टि, शतघ्नि और शक्ति आदि आयुधों से सुसज्जित एवं हाथी, घोड़े, रथ तथा पदियों से युक्त भयंकर सहस्त्र अक्षौणी सेना भेजी। भगवान परशुराम ने बात की बात में अकेले ही उस सारी सेना को नष्ट कर दिया। राधे राधे। भगवान परशुराम जी की गति मन और वायु के समान थी। बस वे शत्रु की सेना काटते ही जा रहे थे। जहाँ जहाँ वे अपने फरसे से प्रहार करते, वहाँ सारथी और वाहनों के साथ बड़े बड़े वीरों की वही जांघे, कंधे कट कट कर पृथ्वी पर गिरते जाते। अथा अर्जुन पंचशतेषु बाहुभिः धनुर्धुष्बाणः युगपते ससंदते रामाय रामोस्त्र भृताम समग्रिणी स्तनकय धन्य वेश विरक्षितम समम। हय्याधिपति अर्जुन ने देखा कि मेरी सेना के सैनिक, उनके धनुष, बाण, ध्वजाएं और ढाल भगवान परशुराम के फरसे और बाण से कट कट कर खून से लथपथ रणभूमि में गिर गए हैं। उसने एक साथ ही अपनी 1000 भुजाओं से 500 धनुष पर बाण चढ़ाए और परशुराम जी पर छोड़े, परंतु परशुराम जी तो समस्त शास्त्रधारियों के शिरोमणि ठहरे। उन्होंने अपने एक ही धनुष पर छोड़े हुए बाणों से ही एक साथ सबको काट डाला। अब हय्याधिपति अपने हाथों से पहाड़ और पेड़ उखाड़ कर बड़े वेग से युद्ध भूमि में परशुराम जी की ओर झपटे। जब सांपों के समान भुजाओं को काट डाला, जब उसकी बाहें कट गईं, तब उन्होंने पहाड़ी चोटी की तरह ऊंचा ऊंचा सिर धड़ से अलग कर दिया। पिता के मर जाने से उसके 10,000 लड़के डरकर भाग गए। परीक्षित, विपक्षी वीरों के नाशक परशुराम जी ने बछड़े के साथ कामधेनु को तो लौटा ली। बहुत ही दुखी हो रही थी। उन्होंने उसे अपने आश्रम पर लाकर पिताजी को सौंप दिया और माहिष्मती में सहस्त्रबाहु ने तथा उन्होंने जो कुछ किया था सब अपने पिताजी तथा भाइयों को कहा सुनाया। सब कुछ सुनकर जमदग्नि मुनि ने कहा, हाय हाय परशुराम, तुमने बड़ा पाप किया। राम राम, तुम बड़े वीर हो, परंतु सर्वदेवमय नरदेव का तुमने व्यर्थ ही वध किया। बेटा, हम लोग ब्राह्मण हैं, क्षमा के प्रभाव से ही हम संसार में पूजनीय हैं। और तो क्या, सबके दादा ब्रह्मा जी भी क्षमा के बल से ही ब्रह्म पद को प्राप्त करते हैं। इसलिए क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा करना सबको आना चाहिए। जीव हो, मनुष्य हो, बूढ़े हों, बच्चे हों। ब्राह्मणों की शोभा क्षमा के द्वारा ही सूर्य की प्रभा के समान चमक उठती है। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि भी क्षमा मानों पर ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं। परशुराम जी के द्वारा क्षत्रिय संहार और विश्वामित्र जी के वंश की कथा सुख जी कहते हैं कि पित्रोपसिचितो रामस तथेति कुरुनंदन संवत्सरम तीर्थयात्रां चरित्वाश्रममाव्रजत कदाचित् रेणुकायाता गंगायां पद्ममालिनीं गंधर्ववैराजं क्रीडन्तमप्सरोभिर्पश्यत। परीक्षित जी, आपने पिता की यह शिक्षा भगवान परशुराम ने जो आज्ञा कहकर स्वीकार की, उसके बाद वे 1 वर्ष तक तीर्थ यात्रा करके अपने आश्रम पर लौट आए। एक दिन की बात है,
परशुराम जी की माता रेणुका गंगा तट पर गई हुई थी। वहाँ उन्होंने देखा कि गंधर्वराज चित्ररथ कमलों की माला पहने अप्सराओं के साथ विहार कर रहे हैं। वे जल के लाने के लिए नदी तट पर गई थी, परंतु वहाँ जल क्रीड़ा करते हुए गंधर्व को देखने लगी और पतिदेव के हवन का समय हो गया। इस बात को भूल गई। उनका मन कुछ चित्ररथ की ओर खिंच भी गया था। हवन का समय बीतता गया। यह जानकर वे महर्षि जमदग्नि के साप से भयभीत हो गई और तुरंत वहां से आश्रम पर चली गई। वहां जल का कलश महर्षि के सामने रखकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। जमदग्नि मुनि ने अपनी पत्नी मानसिक व्यभिचार जान लिया और क्रोध करके कहा, मेरे पुत्रों, इस पापनी को मार डालो। परंतु उनके किसी भी पुत्र ने उनकी वह आज्ञा स्वीकार न की। इसके बाद पिता की आज्ञा से परशुराम जी ने माता के साथ सब भाइयों को भी मार डाला। इसका कारण था वे अपने पिताजी के योग और तपस्या प्रभाव भली भांति जानते थे। परशुराम जी के इस काम से सत्यवती नंदन महर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। परशुराम जी ने कहा, पिताजी, मेरी माता और सब भाई जीवित हो जाएं तथा उन्हें इस बात की याद ना रहे कि मैंने उन्हें मारा था। परशुराम जी के इस प्रकार कहते ही जैसे कोई सोकर उठे, सबके सब अनायास ही सकुशल उठ गए। परशुराम जी अपने पिताजी के तपोबल जानकर ही तो अपने सुहृदों का वध किया था। परीक्षित सहस्त्रबाहु अर्जुन के जो लड़के परशुराम जी के हार कर भाग गए थे, उन्हें अपने पिता के वध की याद निरंतर बनी रहती। कहीं एक क्षण के लिए भी उन्हें चैन नहीं मिलता। एक दिन की बात, परशुराम जी अपने भाइयों के साथ आश्रम से बाहर वन की ओर गए हुए थे। यह अवसर पाकर वैर साधना के लिए सहस्त्रबाहु के लड़के वहां आ पहुँचे और उस समय महर्षि जमदग्नि अग्निशालास में बैठे हुए थे और अपनी समस्त वृत्तियों से पवित्र कीर्ति भगवान के ही चिंतन में मग्न हो रहे थे। उन्हें बाहर की कोई सुध न थी। उस समय उन पापियों ने जमदग्नि ऋषि को मार डाला। उन्होंने पहले से ही ऐसा पाप पूर्ण निश्चय कर रखा था। परशुराम जी की माता रेणुका बड़ी दीनता से उनसे प्रार्थना कर रहे थे, परंतु उन सबों ने उनकी एक ना सुनी। वे बलपूर्वक महर्षि जमदग्नि का सिर काट कर ले गए। परीक्षित वास्तव में नीच क्षत्रिय अत्यंत क्रूर थे। सती रेणुका दुख और शोक से आतुर हो गई। वे अपने हाथों अपनी छाती और सिर पीट पीट कर जोर जोर से रोने लगी। परशुराम, बेटा परशुराम, शीघ्र आओ। परशुराम जी बहुत दूर से माता का हा राम यह करुण क्रंदन सुन लिया। वे बड़ी शीघ्रता से आश्रम पर और आए। वहां आकर देखा कि पिताजी मार डाले गए हैं। परीक्षित उस समय परशुराम जी को बड़ा दुख हुआ, साथ ही क्रोध, असहिष्णुता, मानसिक पीड़ा और शोक के वेग से वे अत्यंत मोहित हो गए। हाय पिताजी, आप तो बड़े महात्मा थे। पिताजी, आप तो धर्म के सच्चे पुजारी थे। आप हम लोगों को छोड़कर स्वर्ग चले गए। राधे राधे। इस प्रकार विलाप कर उन्होंने पिता का शरीर और भाइयों को सौंप दिया और स्वयं हाथ में फरसा उठाकर क्षत्रियों का संहार कर डालने का निश्चय किया। परीक्षित, परशुराम जी ने महिष्मती नगर में जाकर सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों के सिरों से नगर के बीचों बीच एक बड़ा भारी पर्वत खड़ा कर दिया। और उस नगरी की शोभा तो उन ब्रह्मघाती नीच क्षत्रियों के कारण ही नष्ट हो चुकी थी। उनके रक्त से एक बड़ी भयंकर नदी बह निकली, जिसे देखकर ब्राह्मण द्रोहियों का हृदय भय से कांप उठा। भगवान ने देखा कि वर्तमान क्षत्रिय अत्याचारी हो गए हैं, इसलिए हे राजन, उन्होंने अपने पिता के वध को निमित्त बनाकर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया और कुरुक्षेत्र के सम्मत पंचक में ऐसे ऐसे 5 तालाब बना दिए जो रक्त से जल से भरे हुए थे। राधे राधे।
परशुराम जी ने अपने पिताजी का सिर लाकर उनके धड़ से जोड़ दिया और यज्ञों द्वारा सर्वदेवमय आत्मस्वरूप भगवान का यजन किया। यज्ञों में उन्होंने पूर्व दिशा हेता होता को, दक्षिण दिशा ब्रह्म को, पश्चिम दिशा आयुर्भ को और उत्तर दिशा सामगान करने वाले उद्गाता को दे दी। इन प्रकार अग्निकोण आदि विदिशाएं ऋत्विजनों को दी। कश्यप जी को माध्यम भूमि दी, ऊपर दृष्टा को आर्यावर्त दिया तथा दूसरे सदस्यों को अनन्याय दिशाएं प्रदान कर दी। इसके बाद यज्ञात स्नान करके वे समस्त पापों से मुक्त हो गए और ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर मेघ रहित सूर्य के समान शोभायमान हुए। महर्षि जमदग्नि को स्मृति रूप संकल्पमय शरीर की प्राप्ति हो गई। परशुराम जी से सम्मानित होकर वे सप्त ऋषियों के मंडल में 7वें ऋषि हो गए। कमल लोचन जमदग्नि भगवान परशुराम आगामी मनवंतर में सप्त ऋषियों के मंडलों में रहकर वेदों का विस्तार करेंगे। वे आज भी किसी को किसी प्रकार का दंड न देते हुए शांत चित्त से महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। वहाँ सिद्ध गंधर्व और चारण उनके चरित्र का मधुर स्वर से गान करते हैं। 5 चिरंजीवी हैं, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीवना। ये 7 चिरंजीवी हैं, आज भी हैं। सर्वशक्तिमान विश्वात्मा भगवान श्रीहरि ने इस प्रकार भृगुवंशियों में अवतार ग्रहण करके पृथ्वी के 12 भूत राजाओं का बहुत बार वध किया। तुम सब म्लेच्छ हो जाओ। इस प्रकार जब 49 भाई म्लेच्छ हो गए तब विश्वामित्र जी के पिछले पुत्र मधुच्छांदन ने अपने से छोटे 50 भाइयों को साथ कहा, पिताजी हम लोगों को जो आज्ञा करते हैं हम उसका पालन करने के लिए तैयार हैं। यह कहकर मधुच्छांदन ने मंत्र दृष्टा सुनहसेप को बड़ा भाई स्वीकार कर लिया। अनुयायी छोटे भाई हैं। तब विश्वामित्र जी ने अपने इन आज्ञाकारी पुत्रों से कहा, तुम लोगों ने मेरी बात जैसे सुपुत्र प्राप्त करके मैं धन्य हुआ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हें भी सुपुत्र प्राप्त होंगे। छत्रवृद्ध रजी आदि राजाओं के वंश का वर्णन सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित राजेंद्र पुरु वाका एक पुत्र था। आयु उसके 5 लड़के हुए, नहुष, छत्रवृद्ध, रजी, शक्तिशाली, रंभ और अनेना। अब छत्रवृद्ध का वंश सुनो। छत्रवृद्ध के पुत्र थे सुहोत्र और सुहोत्र के 3 पुत्र हुए, काश्य, कुश और ग्रीष्मद। ग्रीष्मद का पुत्र हुआ सुनक। इसी सुनक के पुत्र ऋग्वादियों से श्रेष्ठ मुनियर सौनक जी हुए। कश्यप का पुत्र हुआ काशी, काशी का राष्ट्र, राष्ट्र का दीर्घतमा और दीर्घतमा के धन्वंतरी। यही आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं। श्री भीमरथ का दिवोदास और दिवोदास का दुमान, एक नाम प्रदर्दन भी और दुग्बान का शत्रुजित वत्स, ऋतध्वज और कुलयावास के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। दुम्यान के ही पुत्र अलर्क आदि हुए। परीक्षित अलर्क के सिवा और किसी राजा ने 66,000 वर्ष तक युवा रहकर पृथ्वी का राज्य नहीं भोगा। अलर्क का पुत्र हुआ संतति, संतति का सुनीत और सुनीत का सुकेतेनु, सुकेतेन का धर्मकेतु, धर्मकेतु का सत्यकेतु हुआ। देवताओं की प्रार्थना से रजी ने दैत्यों का वध करके इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिया, परंतु वे अपने प्रहलाद आदि शत्रुओं से भयभीत रहते, इसलिए उन्होंने वह स्वर्ग फिर रजी को लौटा दिया और उनके चरण पकड़कर उन्हीं को अपनी रक्षा का भार भी सौंप दिया। जब रजी की मृत्यु हो गई तब इंद्र के मांगने पर भी रजी के पुत्रों ने स्वर्ग नहीं लौटाया। वे स्वयं ही यज्ञों का भाग भी ग्रहण करने लगे। तब गुरु बृहस्पति जी ने इंद्र की प्रार्थना से अभिचारिणी विधि से हवन किया, इससे वे धर्म के मार्ग से भ्रष्ट हो गए थे। तब इंद्र ने अनायास ही उन सब रजी के पुत्रों को मार डाला, उनमें से कोई भी न बचा। छत्रवृद्ध के पौत्र कुश से प्रति से संजय और संजय से जय का जन्म हुआ और जय से कृत से राजा हयवर्ण और हयवर्ण से सहदेव, सहदेव से हीन और हीन से जयसेन नाम के पुत्र हुए। जयसेन का संस्कृति का पुत्र हुआ महारथी वीर शिरोमणि जय और छत्रवृद्ध की वंश
परंपरा से इतने ही नरपति हुए। अब नहुस वंश का वर्णन सुनो। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जैसे शरीरधारियों के 6 इंद्रियां होती हैं, वैसे नहुस के 6 पुत्र थे। उनके नाम थे यति, ययाति, संयाति, अयाति, वियाति और कृति। नहुस अपने बड़े पुत्र यति को राज्य देना चाहते थे, परंतु उसने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह राज्य पाने का परिणाम जानता था। राज्य एक ऐसी वस्तु है कि जो उसके दांव पेच और प्रबंध आदि में भीतर प्रवेश कर जाता है। परीक्षित जी ने पूछा, हे भगवान, शुक्राचार्य तो ब्राह्मण थे और ये आदि क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण कन्या और क्षत्रिय वर का प्रतिलोम उल्टा विवाह कैसे हुआ? सुखदेव जी कहते हैं, एक दानवेन्द्रस्य समिष्टा नाम कन्नका सखी सहस्त्र संयुक्ता गुरुपुत्र्या च भामिनी। दानवराज वृषपार्व की एक बड़ी माननी कन्या थी, उसका नाम था शर्मिष्ठा। वह एक दिन अपनी गुरुपुत्री देवयानी और हजारों सखियों के साथ अपनी राजधानी के श्रेष्ठ उद्यान में टहल रही थी। उस उद्यान में सुंदर सुंदर पुष्पों से लदे हुए अनेकों वृक्ष थे। उसमें एक बड़ा ही सुंदर सरोवर था। सरोवर में कमल खिले हुए थे। जलाशय के पास पहुंचने पर उन सुंदरी कन्याओं ने अपने अपने वस्त्र तो घाट पर रख दिए और उस तालाब में प्रवेश करके वे एक दूसरे पर जल उलीच रहे थे। उसी समय उधर से पार्वती जी के साथ बैल पर चढ़े हुए भगवान शंकर आ निकले। उनको देखकर सब कन्याएं सकुचा गईं और उन्होंने झटपट सरोवर से निकलकर अपने अपने वस्त्र पहन लिए। शीघ्रता के कारण शर्मिष्ठा ने अनजाने में देवयानी के वस्त्र को अपना समझकर पहन लिया। इस पर देवयानी ने क्रोध के मारे आग बबूला हो गई। उसने कहा, अरे देखो तो सही, इस दासी ने कितना अनुचित काम कर डाला। राम राम, जैसे कुतिया यज्ञ का हविष उठा ले जाए, वैसे ही इसने मेरा वस्त्र पहन लिया। जिन ब्राह्मणों ने अपने तपोबल से इस संसार की सृष्टि की है, जो परम पुरुष परमात्मा के मुख रूप हैं, जो अपने हृदय में निरंतर पुरुष, इसने मेरे वस्त्र पहन लिए। अपने हृदय में निरंतर पुरुष परमात्मा के मुख रूप, जो अपने हृदय निरंतर ज्योतिर्मय परमात्मा को धारण किए रहते हैं और जिन्होंने संपूर्ण प्राणियों को कल्याण के लिए वैदिक मार्ग का निर्देश किया। बड़े बड़े लोकपाल तथा देवराज इंद्र, ब्रह्मा आदि भी जिनके चरणों की वंदना और सेवा करते हैं। और तो क्या, लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय परम पावन विश्वात्मा भगवान भी जिनकी वंदना और स्तुति करते हैं। उन्हीं ब्राह्मणों में हम सबसे श्रेष्ठ भृगुवंशी हैं और इसका पिता प्रथम तो असुर है, फिर हमारा शिष्य। इस पर भी इस दुष्टा ने जैसे सूत्र वेद पढ़ ले, उसी तरह हमारे कपड़ों को पहन लिया। जब देवयानी इस प्रकार गाली देने लगे तो शर्मिष्ठा क्रोध से तिलमिला उठी। वह चोट खाई हुई नागिन के समान लंबी सांस लेने लगी। और भिखारिन तो इतना बहक रही है, तुझे कुछ अपनी बात का भी पता? जैसे कौवे और कुत्ते हमारे दरवाजे पर रोटी के टुकड़ों के लिए प्रतीक्षा करते हैं, वैसे ही क्या तुम भी हमारे घरों की ओर नहीं ताकती रहती? शर्मिष्ठा के इस प्रकार बड़ी बड़ी बात कहकर गुरुपुत्री देवयानी का तिरस्कार किया और क्रोधवर उसके वस्त्र छीनकर उसे कुएं में ढकेल दिया। शर्मिष्ठा के चले जाने के बाद संयोगवश शिकार खेलते हुए राजा ययाति उधर आ निकले। उन्हें जल की आवश्यकता थी, इसलिए कुएं में पड़ी हुई देवयानी को उन्होंने देखा। उस समय वह वस्त्रहीन थी, इसलिए उन्होंने अपना दुपट्टा उसे दिया और दया करके अपने हाथ से उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाल लिया। वीर राजा ययाति जब चले गए, तब देवयानी रोती पीटती अपने पिता शुक्राचार्य के पास पहुंची और शर्मिष्ठा जो कुछ किया था वह सब उन्हें कह सुनाया। शर्मिष्ठा के व्यवहार से भगवान शुक्राचार्य जी का भी मन उछल गया। वे पुरोहित की निंदा करने लगे। उन्होंने सोचा कि इसकी अपेक्षा तो खेत या बाजार में से कबूतर की तरह कुछ बीनकर खा लेना अच्छा था। जब वृषपार्व को यह मालूम हुआ तो उनके मन में यह शंका हुई कि गुरु जी कहीं शत्रुओं की जीत न करा दें अथवा मुझे साफ ना दे दे। अतएव वे उनको प्रसन्न करने के लिए पीछे पीछे गए और रास्ते में उनके चरणों पर सिर के बल गिरे।
गिर गए। भगवान शुक्राचार्य जी का क्रोध तो आधे ही क्षण का था। उन्होंने वृष पार्व से कहा, राजन, मैं अपनी पुत्री देवयानी को नहीं छोड़ सकता, इसलिए इसकी जो इच्छा हो तुम पूरी कर दो, फिर मुझे लौट चलने में कोई आपत्ति नहीं होगी। जब वृषपर्वी ने ठीक है कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार करके तब देवयानी ने अपनी मन की बात कही। उसने कहा, पिताजी, मुझे जिस किसी को दे दें और मैं जहाँ जहाँ जाऊँ शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों के साथ मेरी सेवा के लिए वहीं चले। शर्मिष्ठा अपने परिवार वालों का संकट और उनके कार्य का गौरव देखकर देवयानी की बात स्वीकार कर ली। वह अपनी 1000 सहेलियों के साथ दासी के समान उसकी सेवा करने लगी। शुक्राचार्य जी ने देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ कर दिया और शर्मिष्ठा को दासी के रूप में देकर उनसे कह दिया, राजन, इसको अपनी सेज पर कभी न आने देना। परीक्षित कुछ ही दिनों बाद देवयानी पुत्रवती हो गई। उसको पुत्रवती देखकर एक दिन शर्मिष्ठा ने भी अपने ऋतुकाल में देवयानी के पति ययाति से एकांत में सहवास की याचना की। शर्मिष्ठा की पुत्र के लिए प्रार्थना धर्म संगत है, यह देखकर धर्मज्ञ राजा ययाति शुक्राचार्य की बात याद रहने पर भी यह निश्चय किया कि समय प्रारब्ध के अनुसार जो होना होगा हो जाएगा। देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु, तथा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, दुह्य, अनु और पुरु। जब माननीय देवयानी को यह मालूम हुआ कि शर्मिष्ठा को भी मेरे पति के द्वारा ही गर्भ रहा, तब वह क्रोध से बेसुध होकर अपने पिता के घर चली गई। कामी ययाति ने मीठी मीठी बातें, अनुनय, विनय और चरण दबाने आदि के द्वारा देवयानी को मनाने की चेष्टा की। शुक्राचार्य जी ने भी क्रोध में भरकर ययाति के कहा, तू अत्यंत स्त्री लंपट, मंद बुद्धि और झूठा है। जा, तेरे शरीर में वह बुढ़ापा आ जाए जो मनुष्य को कुरूप कर देता है। ययाति ने कहा, ब्राह्मण, आपके पुत्र के साथ विषय भोग करते करते अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई। इस साप से तो आपकी पुत्री का भी अनिष्ट ही है। इस पर शुक्राचार्य जी ने कहा, अच्छा जाओ, जो प्रसन्नता से तुम्हें अपनी जवानी दे दे उसे अपना बुढ़ापा बदल लो। शुक्राचार्य जी ने जब ऐसी व्यवस्था दे दी तब अपनी राजधानी में आकर ययाति ने अपने बड़े पुत्र यदु से कहा, बेटा, तुम अपनी जवानी मुझे दे दो और अपने नाना का दिया हुआ यह बुढ़ापा तुम स्वीकार कर लो, क्योंकि मेरे प्यारे पुत्र, मैं अभी विषयों से तृप्त नहीं हुआ। यदु ने कहा, पिताजी, बिना समय के ही प्राप्त हुआ आपका बुढ़ापा लेकर तो मैं जीना भी नहीं चाहता, क्योंकि कोई भी मनुष्य जब तक विषय सुख का अनुभव नहीं कर लेता तब तक उसे वैराग्य नहीं होता। पुरु ने कहा, पिताजी, कृपा से मनुष्य को परम पद की प्राप्ति हो सकती है। वास्तव में पुत्र का शरीर पिता का ही दिया हुआ है। ऐसी अवस्था में ऐसा कौन है जो यह इस संसार में पिता के उपकारों का बदला चुका सके। उत्तम पुत्र तो वह है जो पिता के मन की बात बिना कही कर दे। कहने पर श्रद्धा के साथ आज्ञा पालन करने वाला पुत्र को माध्यम कहते हैं। वही तो पिता का मूल मूत्र ही है। परीक्षित, इस प्रकार कहकर पुरु ने बड़े आनंद से अपने पिता का बुढ़ापा स्वीकार कर लिया। राजा ययाति भी उसकी जवानी लेकर पूर्ववत विषयों का सेवन करने लगे। वे 7 द्वीपों के एक छत्र सम्राट थे। पिता के समान भली भांति प्रजा का पालन करते थे। उनकी इंद्रियों में पूरी शक्ति थी। यथा प्राप्त विषयों का यथेच्छ उपभोग करते। वे परमात्मा सबके हृदय में विराजमान हैं। उनका स्वरूप सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। उन्हीं सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी भगवान श्री नारायण को अपने हृदय में स्थापित करके राजा ययाति निष्काम भाव से उनका यजन किया। इस प्रकार 1000 वर्ष तक उन्होंने अपनी उच्च श्रृंखल इंद्रियों का साथ मन को जोड़कर उसके प्रिय विषयों का भोगा, परंतु इतने में भी चक्रवर्ती सम्राट ययाति के भोगों से तृप्ति न हो सकी। सुखदेव जी कहते हैं, कसहित्थमाचरन कामान स्तड़ोपह्यमात्मनः बुधवा प्रियाय निर्वणो गाथा मेतमगायत। परीक्षित, राजा ययाति इस प्रकार स्त्री के वश में होकर विषयों का उपभोग करते रहे।
एक दिन जब अपने अंधा पतन पर दृष्टि गई तब उन्हें बड़ा वैराग हुआ और उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी देवयानी से इस गाथा का गान किया। भृगुनंदिनी, तुम यह गाथा सुनो। पृथ्वी में मेरे ही समान विषय का यह सत्य इतिहास है। ऐसा ही ग्रामवासी विषयी पुरुषों के संबंध में वनवासी जितेंद्रिय पुरुष दुख के साथ विचार किया करते हैं। इनका कल्याण कैसे होगा। एक था बकरा, वह वन में अकेला ही अपने को प्रिय लगने वाली वस्तुएं ढूंढता हुआ घूम रहा था। उसने देखा कि अपने कर्मवश एक बकरी कुएं में गिर पड़ी। वह बकरा बड़ा कामी था। वह सोचने लगा कि इस बकरी को किस प्रकार कुएं से निकाला जाए। उसने अपने सींग से कुएं से पास की धरती खोद डाली और रास्ता तैयार कर लिया। जब वह सुंदरी बकरी कुएं से निकली तो उसने उस बकरे से ही प्रेम करना चाहा। वह दाढ़ी मूछ मंडित बकरा हृष्ट पुष्ट जवान और बकरियों को सुख देने वाला बहुत प्यारा था। जब दूसरी बकरियों ने देखा कि कुएं में गिरी हुई बकरी ने उसे अपना प्रेम पात्र चुन लिया, तब उन्होंने भी उसी को अपना पति बना लिया। वे तो पहले से ही पति की तलाश में थी। उस बकरे के सिर पर कामरूप पिशाच सवार था। वह अकेला ही बहुत बकरियों के साथ विहार करने लगा और सुध बुध खो बैठा। जब उसकी कुएं में से निकाली हुई प्रियतमा बकरी ने देखा कि मेरा पति तो अपनी दूसरी प्रियतमा बकरी से विहार कर रहा है, तो उसे बकरे की यह करतूत सहन न हुई। उसने देखा कि यह तो बड़ा कामी है, इसके प्रेम का कोई भरोसा नहीं है और यह मित्र के रूप में शत्रु का काम कर रहा है। तब उस बकरी ने उस इंद्रिय लुलुप बकरे को छोड़कर बड़े दुख से अपने पालने वाले के पास चली गई। वह दीन कामी बकरा उसे मनाने के लिए में करता हुआ उसके पीछे चला गया, परंतु उसे मार्ग में मना ना सका। उस बकरी का स्वामी एक ब्राह्मण था। उसने क्रोध में आकर बकरे के लटकते हुए अंडकोश को काट दिया, परंतु फिर उस बकरी का ही भला करने के लिए फिर से उसे जोड़ दिया। उसे इस प्रकार के बहुत से उपाय मालूम थे। कुएं में से निकली हुई बकरी के साथ बहुत दिनों तक विषय भोग करता रहा, परंतु आज तक उसे संतोष न हुआ। प्रिय पृथ्वी में जितने भी धन धान्य चावल जौ आदि सुवर्ण पशु और स्त्रियां वे सब के सब मिलकर भी उस पुरुष के मन को संतुष्ट नहीं कर सकते। कामनाओं के प्रहार से जर्जर हो रहा विषयों को भोगने वाला भोग वासना में कभी ना शांत रहने वाला, बल्कि जैसे घी की आहुति डालने पर आग भड़क उठती है, वैसे इन भावनाओं से भोग से प्रबल हो जाती हैं। जब मनुष्य किसी भी प्राणी और किसी भी वस्तु के साथ राग द्वेष का भाव नहीं रखता, तब वह समदर्शी हो जाता है और उसे सारी दिशाएं सुखमयी हो जाती हैं। विषयों की तृष्णा ही दुखों का उद्गम स्थान है। यदा न कुरुते भावम सर्वभूतेषु मंगलम समदृष्टस्तदा पुंसः सर्वा सुखमया दिशः। अपना कल्याण चाहता है उसे शीघ्र से शीघ्र ही तृष्णा भोग वासना जैसी विषयों का भोग त्याग करना चाहिए। और क्या अपनी माँ बहन और कन्या के साथ भी अकेले आसन पर नहीं बैठना चाहिए। इंद्रियां इतनी बलवान हैं कि वे बड़े बड़े विद्वानों को भी विचलित कर देती हैं। परीक्षित, ययाति ने अपनी पत्नी से इस प्रकार कहकर पूर्व की जवानी उसे लौटा दी और उससे अपना बुढ़ापा ले लिया। यह इसलिए कि अब उनके चित्त में विषयों की वासना न रही। इसके बाद उन्हें दक्षिण पूर्व दिशा में दुह्य दक्षिण यदु पश्चिम तुअरसु और उत्तर में अनुर को राज्य दे दिया। जब देवयानी ने वह गाथा सुनी तो उसने समझा कि ये मुझे निर्वृत्ति मार्ग के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, और क्योंकि स्त्री पुरुष में परस्पर प्रेम के कारण विरह होने का विकलता होती है, यह सोचकर इन्होंने हंसी हंसी में कही, स्वजन संबंधियों का जो ईश्वर के अधीन एक स्थान पर इकट्ठा हो जाना भगवान की माया का खेल और स्वप्न के सरीखा ही हैं।
ऐसा समझकर देवयानी ने सब पदार्थों की आसक्ति को त्याग दी और अपने मन को भगवान श्री कृष्ण में तन्मय कर दिया। वह भगवान को प्राप्त हो गई। उसने भगवान को नमस्कार करके कहा, समस्त जगत के रचयिता संतर सर्वांतयामी सर्व अंतर्यामी सबके आश्रय सस्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान वासुदेव को नमस्कार है। बोलिए वासुदेव भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, अब मैं राजा पुरु के वंश का वर्णन करूंगा। इसी वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है। इसी वंश के वंशधर बहुत से राजर्षि और ब्रह्मर्षि भी हुए। पुरु का पुत्र हुआ जन्मेजय, जन्मेजय का प्राच्यमान, प्राच्यमान का प्रवीर और प्रवीर का नमस्यु और नमस्यु का पुत्र हुआ चारुपद, चारुपद से सुद्यु, असुद्यु से बहुगव, और बहुगव से सयाति, सयाति से अहयाति और अहयाति से रौद्रस्व हुआ। विश्वात्मा प्रधान प्राण से 10 इंद्रियां होती हैं, वैसे ही घृताची अप्सरा के गर्भ से रौद्रस्व के 10 पुत्र हुए। ऋतेयु, कुछेयु, स्थलेयु, कृतेयु, जलेयु, संततेयु, धर्मेयु, सत्ययु, वृतयु और सबसे छोटा वनेयु। परीक्षित, उनमें से ऋतेयु का पुत्र रंतिभार हुआ और रंतिभार के 3 पुत्र हुए, सुमति, ध्रुव और अप्रतिरथ। एक बार दुष्यंत वन में अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार खेलने के लिए हुए। उधर ही वे कन्नो मुनि आश्रम पर जा पहुँचे। उस आश्रम पर देव माया के समान मनोहर एक स्त्री बैठी हुई थी। उसकी लक्ष्मी के समान अंग कांति के वह आश्रम हो गए और उसी से बातचीत करने लगे। उसको देखने से उनको बड़ा आनंद हुआ। उनके मन में काम वासना जागृत हुई। कमल दल के समान सुंदर नेत्रों वाली देवी, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो? मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित करने वाली सुंदरी, इस परम निर्जन वन में रहकर क्या करना चाहती हो? सुंदरी, मैं स्पष्ट समझ रहा हूँ कि तुम किसी क्षत्रिय की कन्या हो, अधर्म की ओर नहीं झुकता। शंकुतला ने कहा, आपका कहना सत्य है, मैं विश्वामित्र जी की पुत्री हूँ। मेनका अप्सरा ने मुझे वन में छोड़ दिया तथा इस बात के साक्षी हैं मेरा पालन पोषण करने वाले महर्षि कन्नो, वीर शिरोमणि, मैं आपकी क्या सेवा करूं? कमल नयन, आप यहाँ बैठिए। दुष्यंत ने कहा, सुंदरी, तुम कुशिक वंश में उत्पन्न हुई, इसलिए इस प्रकार आतिथ्य सत्कार तुम्हारे योग्य ही है, क्योंकि राजकन्याएं स्वयं ही अपने योग्य पति को वर्ण कर लिया करती हैं। शकुंतला की स्वीकृति मिल जाने पर देश काल और शास्त्र की आज्ञा को जानने वाले राजा दुष्यंत ने गांधर्व विधि से धर्मानुसार उसके साथ विवाह किया। महर्षि कन्नो ने वन में ही राजकुमार के जात कर्म आदि संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए। बालक बचपन में ही इतना बलवान था, बड़े सिंहों को बलपूर्वक बांध लेता। वह बालक भगवान का अंशावतार, उसका बल विक्रम अपरिमित। उसे अपने साथ लेकर रमणी रत्न शकुंतला अपने पति के पास गई। जब राजा दुष्यंत ने अपनी निर्दोष पत्नी और पुत्र को स्वीकार नहीं किया, तब जिसका वक्ता नहीं दिख रहा था और जिसे सब लोगों ने सुना, ऐसी आकाशवाणी हुई, पुत्र उत्पन्न करने में माता तो केवल धौकनी के समान है, वास्तव में पुत्र पिता का ही है, क्योंकि पिता ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। इसलिए दुष्यंत, तुम शकुंतला का तिरस्कार ना करो, अपने पुत्र का भरण पोषण करो। राजन, वंश की वृद्धि करने वाला पुत्र अपने पिता को नरक से उबार लेता है। परीक्षित, पिता दुष्यंत की मृत्यु हो जाने के बाद वह परम यशस्वी बालक चक्रवर्ती सम्राट हुआ। उसका जन्म भगवान के अंश से हुआ था। आज भी पृथ्वी पर उसकी महिमा का गान हुआ। उसके दाहिने हाथ में चक्र का चिन्ह था और पैरों में कमल कोश का। भरत बड़ा शक्तिशाली राजा था। भरत ने ममता के पुत्र दीर्घतमा को मुनि को पुरोहित बनाकर गंगा तट पर गंगा सागर से लेकर गंगोत्री पर्यंत 55 पवित्र अश्वमेध यज्ञ किए और इसी
प्रकार यमुना तट पर भी प्रयाग से लेकर यमुनोत्री तक उन्होंने 78 अश्वमेध यज्ञ किए। इन सभी यज्ञों में उन्होंने अपार धनराशि का दान किया। उस स्थान में भरत ने इतनी गौवें दान थी, 1000 ब्राह्मणों में प्रत्येक ब्राह्मणों को एक एक बद्ध गौवें मिली। 133 घोड़े बांध कर यज्ञ करके समस्त नरपतियों को असीम आश्चर्य में डाल दिया। भरत ने दिग्विजय के समय किरात, हूण, यौवन, आर्ध, कंस, खस, शक और म्लेच्छ आदि समस्त ब्राह्मण द्रोही राजाओं को मार डाला। पहले युग में बलवान असुरों से देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी और रसातल में रहने लगे। उस समय वे बहुत देवांगनाओं को रसातल में ले गए थे। राजा भरत ने फिर से उन्हें छुड़ा दिया। उनके राज्य से पृथ्वी, आकाश, प्रजा की सारी आवश्यकताएं पूर्ण कर देने भरत ने 27,000 वर्ष तक समस्त दिशाओं का एक छत्र शासन किया। विदर्भ राज्य की 3 कन्याएं थीं। सम्राट भरत की पत्नियां थीं। वे उनका बड़ा आदर भी करते, परंतु जब भरत ने उनसे कह दिया कि तुम्हारे पुत्र मेरे अनुरूप नहीं हैं, तब वे डर गईं और कहीं सम्राट हमें त्याग न दें, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को मार डाला। इस प्रकार सम्राट भरत का वंश वितत अर्थात विच्छिन्न होने लगा। तब उन्होंने संतान के लिए मरुस्तोम नाम का यज्ञ किया। इस मरुद गणों ने प्रसन्न होकर भरत को भरद्वाज नाम का पुत्र दिया। भरद्वाज की उत्पत्ति का प्रसंग यह है कि एक बार बृहस्पति जी ने अपने भाई उत्तत की गर्भवती से पत्नी मैथुन कराना चाहा। उस समय गर्भ में जो बालक दीर्घतमा था उसने मना किया। कितना बृहस्पति जी ने उसकी बात पर ध्यान न दिया और उसे तू अंधा हो जाए यह शाप देकर बलपूर्वक गर्भदान कर दिया। उत्तात की पत्नी ममता इस बात से डर गई कि कहीं मेरे पति मेरा त्याग न कर दें, इसलिए उसने बृहस्पति जी के द्वारा होने वाले लड़के को त्याग देना चाहा। उस समय देवताओं ने गर्भस्थ शिशु के नाम का निर्वाचन करते हुए यह कहा। बृहस्पति जी कहते हैं कि अरे मूढ़, यह मेरा ओर से और मेरा भाई का क्षत्रेज, इस प्रकार दोनों का पुत्र ध्वज, इसलिए तू डर मत, इसका भरण पोषण कर भर। इस पर ममता ने कहा, बृहस्पति यह मेरे पति का नहीं, हम दोनों का ही पुत्र है, इसलिए तुम ही इसका भरण पोषण करो। इस प्रकार आपस में विवाद करते हुए माता पिता दोनों ही इसको छोड़कर चले गए, इसलिए इस लड़के का नाम भरद्वाज हुआ। देवताओं द्वारा नाम का ऐसा निर्वाचन होने पर भी ममता ने यही समझा कि मेरा यह पुत्र वितत अर्थात अन्याय से पैदा हुआ था। उसने उस बच्चे को छोड़ दिया। अब मर्दगणों ने उसका पालन किया। जब राजा भरत का वंश नष्ट होने लगा तब उसे लाकर उनको दे दिया। यह वितत भरद्वाज भरत का दत्तक पुत्र हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कि वितत्तस्य सुतो मन्युर्बृहत् क्षत्रो जयस्ततः महावीर्यो नरो गर्गः संकृतिस्तु नरात्मजः। परीक्षित वितत अथवा भरद्वाज का पुत्र था मन्यु और मन्यु के 5 पुत्र हुए, बृहत् क्षत्र, जय, महावीर, नर और गर्ग। नर का पुत्र था संस्कृति के 2 पुत्र हुए, गुरु और रंतिदेव। परिचित रंतिदेव का निर्मल यश इस लोक और परलोक में सब जगह गाया जाता है। रंतिदेव आकाश के समान बिना उद्योग के दैवश प्राप्त वस्तु का उपयोग करते हैं। एक बार तो लगातार 48 दिन ऐसे बीत गए कि उन्होंने पानी तक पीने को न मिला। 49वें दिन प्रातः काल ही उन्होंने घी, खीर, हलवा और जल मिला। उनका परिवार बड़े संकट में था। परीक्षित अब बचे हुए अन्न को रंतिदेव ने आपस में बांट लिया और भोजन करना चाहा। उसी समय दूसरा शूद्र अतिथि आ गया। रंतिदेव ने भगवान का स्मरण करते हुए बचे हुए अन्न में से कुछ भाग शूद्र के रुपए में आए हुए अतिथि को खिला दिया। जब शूद्र खाकर पीकर चला गया तब कुत्तों को लिए हुए एक और अतिथि आ गया। उसने कहा, राजन, मैं और मेरे ये कुत्ते बहुत भूखे हैं। रंतिदेव ने अत्यंत आदर भाव से जो कुछ बचा रहा सब कुछ उसे दे दिया। भगवानमय होकर उन्होंने कुत्ते और कुत्ते को स्वामी के रूप में आए हुए भगवान को नमस्कार किया।
अब केवल जल ही बचा रहा और वह भी केवल एक मनुष्य के पीने भर का था। वे उसे आपस में बांटकर पीना चाहते थे कि एक चांडाल आ पहुंचा। उसने कहा, मैं अत्यंत नीच हूँ, मुझे जल पिला दीजिए। चंडाल की वह करुणापूर्ण वाणी, जिसके उच्चारण से वह अत्यंत कष्ट पा रहा था, यह सुनकर रंतदीव दया से संतत हो उठे और अमृतमय वचन कहने लगे, मैं भगवान के 8 सिद्धियों से युक्त परम गति नहीं चाहता, और तो मैं मोक्ष की कामना नहीं करता। मैं चाहता हूँ तुम केवल यही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हो जाओ। यह दीन प्राणी जल पी करके जीना चाहता था। जल देने से इसके जीवन की रक्षा हो गई। अब मेरी भूख, प्यास की पीड़ा, शरीर की स्थिरता, दीनता, ग्लानि, शोक, विषाद और मोह, ये सब के सब जाते रहे, मैं सुखी हो गया। इसी प्रकार कहकर रंतदेव ने बचा हुआ जल भी उसे चंडाल को दे दिया। वो स्वयं मर रहे थे जल के कारण। स्वभाव से उनका हृदय इतना करुणापूर्ण था कि वे अपने को रोक ना सके। वे अतिथि वास्तव में भगवान की रची हुई माया के ही विभिन्न रूप थे। परीक्षा पूरी हो जाने पर अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले त्रिभुवन स्वामी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके समान प्रकट हो गए। रंतदेव ने उनके चरणों में नमस्कार किया और उन्हें कुछ लेना था तो था नहीं। भगवान की कृपा से वे आसक्ति और इस प्रहार से भी रहित हो गए तथा परम प्रेममय भक्ति भाव से मन को भगवान वासुदेव में तन्मय कर दिया और कुछ नहीं मांगा। मन्यु पुत्र गर्ग से सिनी और सिनी से गार्ग का जन्म हुआ। यद्यपि गार्ग क्षत्रिय था, फिर भी उससे ब्राह्मण वंश चला। महावीर का पुत्र था दुरितक्षय। दुरितक्षय के 3 पुत्र तियारोड़ी, कवि और पुष्करणी। द्विमीढ़ का पुत्र हुआ यवीनर और यवीनर का पुत्र कृत्यमान और कृत्यमान का सत्यधृति का दृढ़नेमी और दृढ़नेमी का सुमति नैमी का पुत्र और सुपार्श हुआ। सुपार्श से सुमति, सुमति से सन्नतिमान, सन्नतिमान से कृति का जन्म हुआ। और उसने हिरण्यनाभ से योग विद्या प्राप्त की थी। कहीं थी कृति का पुत्र नीप था। नीप का उग्रायुध, उग्रायुध का क्षेम, क्षेम का सुवीर और सुवीर का पुत्र था रिपुंजय। रिपुंजय का पुत्र था पौरथ। द्रुमिढ़ के भाई पुरीमीढ़ को कोई संतान ना हुई। अजीमीढ़ की दूसरी पत्नी का नाम था नलिनी। इसके गर्भ से नील का जन्म हुआ। नील का शांति, शांति का सुशांति, सुशांति का पुरुष, पुरुष का अर्क और अर्क का पुत्र हुआ भर्याश्व। भर्याश्व के 5 पुत्र मृदुगल, यवीनर, बृहदिषु, कंपिलय और संजय। भर्यास ने कहा, ये मेरे पुत्र 5 देशों का शासन करने में समर्थ। भर्यास के पुत्र मुदगल से यमज जुड़वा संतान हुआ। उनमें से पुत्र का नाम था दियोदास और कन्या गौतम के पुत्र हुए शांतानंद, सतानंद, सप्तधृति और धून विद्या से अत्यंत निपुण था। सप्तधृति के पुत्र का नाम था शरद्वान। उर्वशी के देखने पर शरद्वान का वीर मूल से झाड़ पर गिर पड़ा। उसने एक शुभ लक्षण वाले पुत्र और पुत्री का जन्म हुआ। महाराज संतनु और उस पर दृष्ट पड़ी, क्योंकि वे उधर शिकार खेलने लिए गए थे। उन्होंने दयावश दोनों को उठा लिया। उनमें जो पुत्र था उसका नाम था कृपाचार्य हुआ और जो कन्या थी उसका नाम हुआ कृपि। यही कृपि द्रोणाचार्य की पत्नी हुई। बोलिए द्रोणाचार्य भगवान की, पुरुषोत्तम भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की।